नमस्कार, मैं हूँ नीरज। साथियों, किसी परिवार का कोई बच्चा सुबह उठे, दुकान पे जाए और एक चिप्स का पैकेट लेके आए, लेकिन जैसे ही चिप्स का पैकेट को ओपन करे, तो धमाका हो और उसकी आंखें चली जाए। फिर उस परिवार पर क्या गुजरेगा? सोचने वाली बात है कि जिन बच्चों के लिए हम चिप्स, नमकीन, बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं, उसके धमाके से किसी की दोनों आँख चली जाती है। जो जन्म अंध नहीं है, जन्म से अंधा नहीं है और 3 साल, 4 साल, 5 साल हो कर के और किसी ऐसी घटना को लेकर के वो अंधा हो जाता है, तो उस परिवार के ऊपर क्या गुज़रती है, सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूँ नीरज। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथियों, उड़ीसा के बालागिर जिले के टिटलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सगड़घाट गांव में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां चिप्स के पैकेट फटने से 8 साल के मासूम बच्चे की आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस हादसे से पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। बताया जाता है कि सगड़घाट गांव निवासी जब हरपाल के 8 साल के बेटे ने गांव की एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा। बच्चा शाम को ट्यूशन से लौटकर घर आया और चिप्स खाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उसकी मां भानुमती हरपाल रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने गैस चूल्हा जलाया और पानी लाने के लिए कुछ ही देर के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान बच्चा चिप्स का पैकेट लेकर गैस चूल्हे के पास चला गया। अचानक उसके हाथ से पैकेट छूट जाता है और गैस की आग के संपर्क में आते ही चिप्स का पैकेट जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ पूरी घर में गूंज उठी। विस्फोट सीधे बच्चे के चेहरे पर हुआ, जिससे उसकी आंखों पर गंभीर चोट लगी। पैकेट के फटने की तीव्रता इतना तेज बताई जा रही थी कि बच्चे की आंख की पुतली बाहर आ गई और आंख पूरी तरह नष्ट हो गई। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर जब मां रसोई में लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे का चेहरा लहूलुहान है और एक आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घटना के तुरंत बाद परिजन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेके पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि आंख में गहरी चोट लगने के कारण अब वो आंख दोबारा कभी नहीं देख पाएगा उस आंख से। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटना लाजमी है। बच्चे की मां भानुमती हरपाल ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटे को बिस्किट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वह चिप्स का पैकेट खरीद कर लाया। मां के मुताबिक अगर उनका बेटा जन्म से दृष्टिहीन होता तो शायद दर्द कम होता, लेकिन इतने सालों तक पालने पोसने के बाद अचानक उसकी आंखों का चला जाना उसके लिए असहनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाजार में बिकने वाले चिप्स के पैकेट में आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है जो आग के संपर्क में आते ही बम की तरह फट जाती है। बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ अगर इतने खतरनाक हैं तो इनकी बिक्री पर सख्त निगरानी क्यों नहीं, और होनी भी चाहिए। परीक्षण विभाग, फूड विभाग को ये परीक्षण करना चाहिए कि जो आजकल चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें गिनती के कुछ चिप्स होते हैं और गैस से भरी होती है। तो गैस, कौन सी गैस भरी जाती है, इस पर पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए। घटना से आक्रोशित बच्चे के माता पिता चिप्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ टिटलागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने मामले की कड़ी कार्रवाई की न्याय के लिए न्याय की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू भी कर दी है। इस घटना से पैकेज फूड की सुरक्षा और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग जो हैं वहाँ के, वो मांग कर रहे हैं प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद न हो। दरअसल साथियों, कोई भी घटना आकस्मिक होती है, बता के नहीं होती, और इस तरह की घटनाएं चौंकाने वाली तो होती ही हैं कि भाई आप बच्चे को साथ में तो जाते नहीं हो। ज़्यादातर बच्चे पैकेट खुद खरीद के लाते हैं, या आप भी पैकेट खरीद के ले आते हो तो घर पे क्या करते हो, बच्चे को पकड़ा देते हो, वो खुद से उसे खोलता है, खुद से खाता है। बट किसी दिन ऐसी घटनाएं घट जाएं तो क्या होगा, सोचिए। ये एक तरीके से घटना तो है ही है, साथ में एक मैसेज है कि ये पैकेट बंद जो भी पदार्थ आप ले आ रहे हो, कोशिश करो कि बच्चे भी खरीद के ला रहे हैं तो उसको आप खुद ओपन करिए और खुली जगह पे, क्योंकि पता नहीं बेचने के होड़ में, बहुत अधिक पैसे अर्जित करने के होड़ में लोग उसमें किस तरह की गैस भरे हुए हैं, क्या चीज़ मिलाया गया है, कैसे बना है,
बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों की ज़िंदगी पे असर पड़े, इससे बेहतर है कि आप ऐसे कदम खुद से उठाएं और कोशिश ये हो कि बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रखें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।